सोचिए, एक ऐसी मिस्ट्री जो पूरे 40 साल तक अनसुलझी रही। कैलिफोर्निया की तारीख का सबसे खौफनाक कोल्ड केस, जिसे हम सब गोल्डन स्टेट किलर के नाम से जानते हैं। आज इस गहरे जायजे में हम देखेंगे कि ये आखिर हुआ कैसे। बिना वक्त जाया किए सीधा इन फैक्ट्स और तहलका खेज एविडेंसेस की तरफ चलते हैं। जहन में फौरन ये सवाल आता है कि एक क्रिमिनल जो डेकेड्स तक नेबरहुड्स में खौफ फैलाता रहा और कानून की आंखों में धूल झोंककर लगातार फरार होता रहा, आखिर 40 साल बाद अचानक पकड़ा कैसे गया? एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एविडेंस इतनी तवील नाकामियों पर अचानक कैसे भारी पड़ गया? आइए इस सफर का आगाज करते हैं। खौफ का वो दौर, यानी 1970s और 80s का कैलिफोर्निया। अगर हम मिड 70s की बात करें, जब ये क्राइम्स पहली बार रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो शुरू में अथॉरिटीज बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक हॉन्टिंग पैटर्न वाजे होने लगा। ये शख्स रात के अंधेरे में घरों को टारगेट करता, विक्टिम्स को शदीद टेरराइज करता और फिर गायब। लिटरली पुलिस को हर बार चकमा देकर निकल जाता और उसके क्राइम्स कैलिफोर्निया के कई इलाकों तक फैल गए। ये वाकई कोई आम क्रिमिनल नहीं था। अब जैसे जैसे अनसॉल्व्ड केसेस का ढेर लगने लगा, मीडिया ने इस नामालूम शख्स को एक ऐसा नाम दिया जिसने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया, गोल्डन स्टेट किलर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, उस दौर में ये लफ्ज सुनते ही लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती थी। 40 साला तलाश और एक ऐसा केस जो वक्त के साथ बिल्कुल कोल्ड पड़ गया। शुरू में इन्वेस्टिगेशन बहुत मैसिव थी। इन्वेस्टिगेटर्स लगातार एविडेंस जमा कर रहे थे, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे थे, क्राइम सीन्स को लिटरली छान मारा जा रहा था। पर रियलिटी बहुत तल्ख थी। किलर हर बार बच निकलता। देखते ही देखते दिन सालों में और साल डेकेड्स में बदल गए। और फिर एक वक्त आया जब कोई नई लीड नहीं थी। केस प्रैक्टिकली डेड हो चुका था। 40 साल! जरा इस नंबर पर गौर करें। ये सिर्फ एक फिगर नहीं है, ये उन तवील, खौफनाक और दर्दनाक डेकेड्स का मैसिव बोझ है जो इन क्राइम्स के साए में गुजरे। 40 साल तक ये पुरस्कार सिलसिला कैलिफोर्निया का सबसे हॉन्टिंग राज बनकर रह गया था। खैर, इन तमाम फ्रस्ट्रेटिंग सालों और डेड एंड्स के बीच एक डिसीजन ऐसा था जिसने आगे चलकर सब बदल दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्राइम सीन से मिलने वाले फिजिकल डीएनए एविडेंस को बहुत हिफाजत से प्रिजर्व रखा। उस वक्त उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा कि इस 40 साल पुराने राज की पूरी चाबी इसी छोटे से सैंपल में छिपी हुई है। द डीएनए ब्रेक थ्रू, ये वो पॉइंट था जहां से पूरी गेम पलट गई। टू फास्ट फॉरवर्ड टू द 2010s, फोरेंसिक टेक्नोलॉजी में एक धमाका होता है और सामने आती है जेनेटिक जीनियोलॉजी। बेसिकली ये पुराने डीएनए को आज के पब्लिक जीनियोलॉजिकल डेटाबेसेस के साथ मैच करने की टेक्निक है, ताकि लोगों के दरमियान बायोलॉजिकल कनेक्शंस ढूंढे जा सकें। इसी एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने उस पुराने खामोश एविडेंस को सीधा एक जिंदा हथियार में तब्दील कर दिया। अब ये प्रोसेस चला कैसे? सबसे पहले उस पुराने क्राइम सीन डीएनए को बहुत डीपली दोबारा मुआयना किया गया। फिर उस जेनेटिक डेटा को जीनियोलॉजी डेटाबेसेस के साथ रन किया गया। धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट होने लगे, हिडन फैमिली कनेक्शंस सामने आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये जेनेटिक वेब उस किलर के इर्द गिर्द तंग होने लगा, जिसने आखिरकार कानून को एक प्राइम सस्पेक्ट तक पहुंचा दिया। और जब उस सस्पेक्ट का नाम सामने आया तो यकीन मानिए, हकीकत वाकई हैरत अंगेज थी। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। और सबसे बड़ा शॉक पता है क्या था? वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। एक शख्स जिसे खुद कानून का रखवाला होना चाहिए था, वो आम लोगों के बीच एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था। परफेक्ट डीएनए मैच मिला और सारा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया। जरा इस पूरी टाइमलाइन को माइंड में मैप करें। मिड 70s में ये नाइटमेयर शुरू हुआ। 80s से 2000s के बीच पूरे डेकेड्स तक केस बिल्कुल कोल्ड रहा और फिर बूम, अप्रैल 2018 में अचानक अरेस्ट। एक इतना लंबा वक्फा जिसे क्रॉस करना लिटरली नामुमकिन लगता था, आखिरकार तय हो गया और 2020 में आकर इस मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब बारी थी कोर्टरूम रेजोल्यूशन की। प्रोसिक्यूशन ने डीएनए की बुनियाद पर एक ऐसा सॉलिड अनडिनाएबल केस बनाया कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। 2020 में डिएंजेलो को हार मानकर मल्टीपल चार्जेस पर गिल्टी प्लीड करना ही पड़ा। नतीजा, मल्टीपल कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंसेस, वो भी बगैर किसी परोल के इम्कान के। एक बहुत लंबा चैप्टर
हमेशा के लिए अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन देखिए, इस सब का सबसे पावरफुल हिस्सा वो इंसानी जज्बा था। इन कोर्ट रूम प्रोसीडिंग्स ने डेकेड्स बाद उन विक्टिम्स को आखिरकार अपनी आवाज़ दी। एक सर्वाइवर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सिर्फ एक आम क्रिमिनल केस नहीं था, ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा तारीख चैप्टर था जो उनके साथ सालों तक साए की तरह चलता रहा। आखिरकार इतने अरसे बाद उन्हें एक सुकून, एक प्रॉपर क्लोजर नसीब हुआ। एक ऐसी गवाह जो कभी खामोश नहीं रही। 70s के उस दौर की लिमिटेशंस बहुत क्लियर थीं, मैनुअल प्रोसीजर्स और महदूद पुलिस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से ऐसे लोग आसानी से बच निकलते थे। लेकिन आज की मॉडर्न फोरेंसिक साइंस ने पूरा मंजरनामा ही बदल दिया है। जो टेक्नोलॉजी पहले थी नहीं, आज वो डेकेड्स पुराने केसेस सॉल्व कर रही है। डीएनए ने आखिर अपना सच उगाली दिया, ये साबित करते हुए कि साइंस कितनी आगे निकल चुकी है। तो इस पूरे केस से हमें क्या समझ आता है? यही कि वक्त और गुजरती सदियां फिजिकल एविडेंस को हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकती। एक मामूली सा डीएनए क्लू और मॉडर्न साइंस का आपस में कॉम्बिनेशन। अब इन सब के होते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या आज के इस दौर में कोई भी कोल्ड केस वाकई हमेशा के लिए छुपा रह सकता है? गोल्डन स्टेट किलर का अंजाम सिर्फ एक अरेस्ट नहीं है, ये इस बात की पक्की जमानत है कि सच को चाहे कितना ही लंबा क्यों न छुपाया जाए, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो सामने आ ही जाता है।